त्योहारों का मौसम है और त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है आज से और हम उम्मीद करते हैं कि दशहरा सबका बहुत बेहतर बीता होगा, सबने इसको एंजॉय किया होगा। लेकिन फ़िलहाल जो मौसम सबसे ज़्यादा है झारखंड में वो है चुनावी मौसम। बिल्कुल, और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच में जो लगातार हम चर्चा करते रहते हैं कि देखिए झारखंड में जब चुनाव की आहट आ रही थी उसी वक्त से भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये मुद्दे उठ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बेहद करीब आता गया मुद्दे बदलते गए, बहुत तेज़ी से बदले और मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ पर आ गया है, तुष्टीकरण पर आ गया है, कई और मुद्दे। तो चर्चा हम कर लेते हैं कि इस बार मतदाताओं के बीच में कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे। ये मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है अभी हम लोगों ने हरियाणा में देखा है। हरियाणा में देखिए चुनाव के बीच में जो मुद्दा बनता है वो भी बहुत ख़तरनाक होता है और कई बार उससे भी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे इस बार जलेबी का मुद्दा अनावश्यक हरियाणा में आ गया और वो कांग्रेस के लिए थोड़ा असहज स्थिति कर गया। इसके अलावा कई सारे मुद्दे जैसे जो लग रहा था कि शुरुआती दौर में लग रहा था कि बहुत बड़े मुद्दे हो सकते हैं, वो मुद्दे गौण हो गए और कुछ और चीज़ें निकल कर सामने आ गई। तो झारखंड में भी इस तरह के मुद्दे जो शुरुआत में उठे हैं वो आगे चलकर टिकेंगे या नहीं, ये सबसे कितने टिकाऊ मुद्दे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कि जेएमएम पर अगर बीजेपी का वार अगर शुरू करें तो भ्रष्टाचार से मामला शुरू हुआ था लेकिन लोकसभा में मामला चला नहीं, मुद्दा फिर चेंज हुआ। तो इस बार मुद्दा घुसपैठ से स्टार्ट होता है और बाबूलाल मरांडी इसको लेकर पहले से ट्वीट कर रहे थे वो संथाल। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंता का कदम जैसे ही झारखंड में पड़ा, हेमंता बिश्व शर्मा, उसके बाद से इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हाइप मिलने लगी और फिर ये मुद्दा तमाम बीजेपी नेताओं की जुबान पर छाने लगा, आने लगा। अब हेमंता जब आते हैं सीन में तो बांग्लादेशी मुद्दा क्यों हाइप लेता है, इसलिए कि असम में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या ये झारखंड में उतना बड़ा मुद्दा है, ये सोचने वाली बात है। और जितना हम समझते हैं कि शायद घुसपैठ का मुद्दा भी बहुत दूर तक जाने वाला नहीं है। हाँ, कुछ दूर तक जा सकता है इनिशियल। लेकिन देखिए इसको बढ़ाने के लिए जितने भी आदिवासी बड़े चेहरे हैं वो सब इस मुद्दे को अब उठा रहे हैं। चंपई सोरेन भी देखिए जब से गए हैं बीजेपी में बहुत ही आक्रामक तरीके से वो घुसपैठ के मुद्दे को उठा रहे हैं, आदिवासियत की बात करते रहे हैं, संताल के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार चुनाव में ये एक मुद्दा तो रहेगा। इसके अलावा अब जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो हो सकता है प्लानिंग कुछ होगी, कुछ और मुद्दे उस वक्त जो तुरंत प्रकट होंगे तो वो भी जनता के सामने होंगे। तो अभी जो दिखता है वो आज दूसरी तरफ अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम के पास क्या मुद्दा है। जेएमएम फिलहाल मैया योजना के पर बहुत ज़्यादा बैंक कर रही है। अब ये घुसपैठ का मुद्दा भी चल ही रहा था बीजेपी की तरफ से कि मैया योजना आ जाता उसके कार्ड को लेके, लेकिन हालांकि बीजेपी ने भी इसके कार्ड गोगो दीदी योजना से शुरू तो खोजी है। का मुद्दा थोड़ा पीछे चला गया। अब ये गोगो योजना जो स्टार्ट हुआ है, फिर हाल में जो छात्रों का आंदोलन जेएसएससी सीजीएल को लेकर हुआ तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। वो अंडर करंट है। वो जेएसएससी मुझे लगता है कि जितना मुखर दिखता है और जो पॉलिटिकल मुद्दा उतना बने या ना बने, लेकिन चुनाव में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये इम्पैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये भी हम आपको बताते हैं। ये इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा तो जेएसएससी का मुद्दा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलने वाला है, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए अब जो हेमंत सरकार के खिलाफ यानी विपक्ष की जो पार्टियां हैं या एनडीए है, मुद्दा उसी को मिलेगा क्योंकि युवाओं में आक्रोश है। इतने सालों के बाद 8 साल के बाद सीजीएल की परीक्षा होती है, वो रद्द होती है जनवरी में, फिर से परीक्षा आयोजित होती है, उसमें कई तरह के आरोप छात्र लगाते हैं। तो और जिसे लेकर अब इसे विपक्ष भी बहुत मुखरता से अब उठा रहा है और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, कई सबूतों के साथ। खुद बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी वो सबूत सामने लाते हैं मीडिया के कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और कहीं ना कहीं सेटिंग थी, इसलिए जानबूझकर इंटरनेट बंद रखा गया।
तो इन आरोपों को लगाकर कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को कमज़ोर करने की कोशिश होगी और उसके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा। तो किसको NDA फायदा, के हाथ विपक्ष में किसको फायदा, जयराम को या बीजेपी को? ये एक सवाल उठता है ना। हाँ, यहाँ एक तीसरा विकल्प भी अब है जयराम क्योंकि मामला की स्टूडेंट पार्टी। का है, हाँ। तो ये जो एसएससी का मामला है ये जयराम को फायदा देता है। लेकिन इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा जेल के उठाता हुआ नज़र नहीं आया जितना पहले ये जब छात्र आंदोलन में जुड़े हुए थे जयराम महतो या उनके जितने भी सहयोगी थे, वो छात्रों के साथ उस तरह नहीं दिखे जो पहले हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने भी अब राजनीति सीख ली है और उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो युवाओं में रोजगार का मुद्दा होगा और जेएसएससी एक फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जेएसएससी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये अंदर नुकसान ज़्यादा करेगा सरकार को, जो सत्ताधारी दल है उसको ज़्यादा नुकसान करेगा। मुखर रूप से ये सामने कितना आता है ये देखने वाली बात है। तो अभी के मुद्दों में अगर हम अब चूँकि बहुत जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, तो क्या टिकट के बंटवारे में इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा या जातीय समीकरण रखा जाएगा, महतो, आदिवासी या देखिए अल्टीमेट तो फिर राजनीति वहीं पर आ जाती है। मुद्दे कितने भी हों लेकिन चुना उसे ही जाता है जो वहाँ के जातीय समीकरण को साधता हो। तो मुझे लगता है झारखंड में भी कुछ वही होगा। एक महतो बड़ा फैक्टर, यहाँ पर महतो बहुल जो इलाके हैं वहाँ पर वैसे ही कैंडिडेट को लाया जाएगा जो महतो वोट को टारगेट कर सके। दूसरा जहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, जो रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर आदिवासी चेहरे ही नज़र आएंगे, या जिस जाति के आदिवासी में भी जिस जाति की वहाँ पर बहुलता होगी उसी जाति के कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा। या जहाँ पर धनबाद में, कोयलांचल में देखिए धनबाद की खासकर बात करें तो वहाँ पर अपर कास्ट को ही हमेशा प्रमोट किया जाता रहा है और वो उन्हें वो जीतते भी रहे हैं। तो ये नहीं लगता कि किसी बैकवर्ड को लाकर वहाँ पर कोई भी पार्टी इतना बड़ा जोखिम उठाएगी। देखिए पार्टीवार, अगर हम पार्टी वाइज मुद्दों को बांट दें तो बीजेपी के पास आ गया, हम लोगों ने चर्चा की, बीजेपी के पास आ गया घुसपैठ का मुद्दा, गोगो दीदी योजना है, सीजीएल एसएससी जेएसएससी का वो मामला है। जयराम के पास क्या मामले दे सकते हैं हम, उनके पास स्टूडेंट्स है, रोजगार है, ये मुद्दे उनके पास हो सकते हैं। जेएमएम के पास क्या है अभी, जेएमएम मैया योजना है और ज़्यादातर टाइम उनको तो एंटी इनकम्बेंसी में वो ज़्यादा बीतेगा उसको ठीक करने में। और दूसरा कि पार्टी के ऊपर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और दूसरे, वो भ्रष्टाचार के आरोप से खुद को कैसे बाहर निकालते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक जो बड़ा मसला है जेएमएम के पास वो ये है कि इनका कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला भी दिया है कि एक बड़ा अमाउंट केंद्र के पास बकाया है जिसकी लड़ाई हेमंत सोरेन लड़ रहे हैं। आपने जो वीआईपी रोड है, कहाँ के रोड देखा होगा, पोस्टर्स लगा हुआ है कि इतने रुपए वापस दो, केंद्र सरकार ने वापस नहीं दिए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर मंच पर हेमंत सोरेन बोलते भी नजर आए हैं बतौर मुख्यमंत्री की केंद्र के पास हमारी बकाया राशि जिसकी वजह से विकास योजनाओं को हम कर नहीं पा रहे हैं। पहले कोरोना का भी वो हवाला देते रहे थे लेकिन अब ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो अब धड़ाधड़ फैसले लिए हैं लगातार, चाहे वो किसानों के ऋण माफ़ी हो, कई जगह नियुक्ति हो या वो आवास हो, कई चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को लेकर भी अब ये जो मौजूदा सरकार की पार्टियां हैं वो जाएंगी जनता के बीच में। तो जेएमएम के पास इतने सारे मुद्दे हैं, बीजेपी के पास ये क्या क्या मुद्दे हैं हम आपको बता चुके, और जयराम की पार्टी के पास क्या बड़े मुद्दे हैं। एक पार्टी जिस पर मुद्दा अभी तक हावी नहीं है कांग्रेस पार्टी है, उसकी भी चर्चा करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अभी फिलहाल सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे लेकर ही वो जाएगी जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में। इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या और चीज़ें होंगी? देखिए कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो अभी हो गया हरियाणा चुनाव, जिसने गठबंधन में भी उनको असहज स्थिति में डाल दिया। अगर हरियाणा चुनाव में ये जीत जाते तो वो अधिक अच्छी स्थिति में होते, बार्गेन करने की स्थिति में होते और उनके
पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। दूसरी समस्या खड़ी हुई है कि राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष थे और लोकसभा चुनाव तक वो थे, तो अब सवाल ये उठता है कि इतने कम समय के लिए जब आप अध्यक्ष बदलते हैं तो वो अध्यक्ष कितना ग्रिप बना कर रख सकता है पार्टी पे। अध्यक्ष स्वाभाविक है कि इतनी जल्दी तो बहुत कुछ कर नहीं पाएगा, तो किसी ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस जो यहाँ की रही है वो हमेशा ही गुटबाजी का शिकार रही है। हाँ। और अब फिर से अचानक से प्रदेश अध्यक्ष बदले गए ठीक चुनाव से पहले केशव महतो, तो अब वो कितना बाकी नेताओं पर अपनी पकड़ बना पाएंगे मजबूत, या फिर कैंडिडेट चयन में उनकी क्या भूमिका होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये है। और कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी को जो जम्मू संभाग में जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिली, और वो इसलिए नहीं मिली कि उनके पास कैंडिडेट को लेकर बड़ा मतभेद था, और उसका नुकसान भी हुआ। 2 इंडिपेंडेंट जीते हैं उनके ऐसे जो कि बीजेपी का टिकट चाहते थे, जिनको बीजेपी का टिकट मिलना चाहिए था। और स्वाभाविक है अगर 2 जीते हैं तो 4-5 नुकसान भी उन लोगों ने पहुंचाया होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी आज अगर वहां पर बैकफुट में है जम्मू कश्मीर में, तो उसकी एक बड़ी वजह, हाँ। और ठीक इसका उल्टा हम देखते हैं हरियाणा में कांग्रेस के कैंडिडेट सिलेक्शन में दिक्कत हुई और कांग्रेस का हश्र वो हो गया। वेणुगोपाल पर खुला आरोप लग रहा है कि उन्होंने टिकट बंटवारे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। कई तरह की गड़बड़ियां हैं, उनका उल्लेख ज़रूरी नहीं है। मतलब ये है कि कांग्रेस के पास अगर कुछ सुधारने के लिए है तो पहला तो ये कि उनके पास कैंडिडेट एकदम सही हो। इस बार अगर झारखंड के कंटेक्स्ट में देखें तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। यहाँ पर किसी को चेंज करना, जो सिटिंग विधायक हैं उन्हें चेंज करना, या निश्चित फिर रूप से जो अब अगली पीढ़ी को मौका देना चाह रहे हैं, जिनके पिता हैं या कोई अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी या कितना खतरनाक हो सकता है वो स्टेप। हाँ देखिए, यहाँ अभी की स्थिति तो मुझे लगता है कि आप सिटिंग एमएलए को बदलते हैं तो अभी बड़ा सुसाइडल स्टेप हो जाएगा कांग्रेस के लिए, चूँकि उनका एक तो ये है कि जो विधायक है वो किसी न किसी रूप में डैमेज करेंगे पार्टी को, एक। लेकिन अगर वो उसी नाम को दोहराते हैं तो उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जाएगा उनके साथ, ये भी ध्यान रखना होगा। हाँ, तो अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उस आदमी के नाम के प्रति, उस विधायक के प्रति एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा नहीं है तो उसी नाम को रखना होगा। और ज़्यादातर कोशिश कांग्रेस की यही होनी चाहिए या होगी। चुनाव में भी गुड्डा को लेकर ऐसे ही कुछ हुआ। हाँ, चेंज किया गया बाद में, तो मुझे लूज करनी पड़ी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत इस बार मायने रखेगा, और ये शायद बीजेपी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जेएमएम के लिए भी और जेएमएम के लिए कई बड़ी सीटें खाली हो गई हैं। हाँ जेएमएम की जो बीजेपी में अब चले गए हैं, वो सीता सोरेन हो, चंपई सोरेन हो, गीता कोड़ा तो कांग्रेस में थी, लेकिन वो भी अगर इंडी गठबंधन को देखें तो वो सीट भी अब बीजेपी के पास है। तो ये जो 3 सीट का जो लॉस है उसकी भरपाई अब इंडी गठबंधन को करनी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी की स्थिति ये है, अभी जबकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, हम बात कर रहे हैं, अभी तक अगर हम मोटा मोटा मुद्दा निकालें तो घुसपैठ एक मुद्दा नज़र आता है, केंद्र के पास राज्य सरकार का बकाया एक मुद्दा नज़र आता है, जेएसएससी का मामला नज़र आता है, रोज़गार का मसला नज़र आता है, यूथ का मसला नज़र आता है, और उन सब के ऊपर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर पार्टीज़ ने इस पर होमवर्क नहीं किया प्रॉपर तो इसका बड़ा नुकसान होगा। चलिए, तो फिलहाल ये हम लोगों ने एनालिसिस किया है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो जैसे बोतल से जिन निकलता है वैसे ही कुछ मुद्दे ज़रूर बाहर आएंगे, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। बिल्कुल, और चुनाव के बीच में जो मुद्दे उभरेंगे उस पर बिल्कुल नज़र रखिएगा, क्योंकि वो कई बार वही निर्णायक हो जाते हैं। इजाज़त दें, नमस्कार।